तो बोले भिक्षा किसी से लेना नहीं, गांव द्वार में जाना नहीं, अग्नि किसी से लेना नहीं, चूल्हे में या मसान में जाना नहीं, जल किसी से लेना नहीं। बोले क्यों? बोले नदी पे जाना नहीं, सरोवर में जाना नहीं, तालाब में जाना नहीं, कुएं पे जाना नहीं, जल नहीं लेना है। और खाटू श्याम जी के लिए हमको लोगों को कहते हैं भैया तुम जाओ, पर तुमको एक बात ये भी समझना पड़ेगी कि तुम कहते हो कि भगवान ने उनको अपना स्वरूप दिया, पर आपको ये भी तो चिंतन करना पड़ेगा कि भगवान ने उनका शीश काटा क्यों? लालच की बात। हम अभी जितने भी जुड़ रहे हैं सब स्वार्थ से जुड़ रहे हैं, भगवान से प्रेम स्वार्थ के वैसे वो ठीक नहीं है। सनातन धर्म ने आपको पंचदेव उपासना बताई है बस। जी हाँ, हमारे धर्म सम्राट जी महाराज स्वामी कृपाद्री जी हमारे गुरुदेव, अगर इस विद्वान आज भी काशी में जो विद्वान है प्राचीन हमारी परंपरा, वो यही कहेंगे ये देवानाम प्रिय है, और समझने वाले समझ जाएंगे कि क्या कह रहे हैं। साथियों, जैसे कि आज जिन संत की कुटिया में आए हैं, जिन आश्रम में आए हैं, वो संत पूरा जीवन एक बस में कुटिया बना के रहते हैं। उनके आज सत्संग रहेगी बड़ी अद्भुत। आइए सीधा शुरुआत करते हैं आश्रम की तरफ चलने की। पहले शिवालय दर्शन करते हैं। आदिकंकाश गौरम गभीर मनोभूषकौटे प्रभातीरम नमः शिवाय। साथियों, जैसे कि आपने बहुत सारे कह सकता हूँ शिव जी के चढ़ाने के लिए आपने आग के पुष्प यूज किए होंगे, आग का देखा होगा, आपने दर्शन किया होगा। अभी यहाँ पर जो मैंने देखा हूँ, आग का एक पौधा होता है, जैसे आप देख पा रहे हो झाड़ होता है, ये आग का पेड़ बना हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो ये 15 फीट का पेड़ है और आग का। जूम करके दिखाओ, ऐसे ऐसे इनको लगेगा क्या है। पुष्प पे जूम करना थोड़ा सा। ये सबसे बढ़िया है, इसको बोलते ये धर्म है। ये धर्म है, नंदी को धर्म कहते हैं गुरुजी। हाँ, यही धर्म है। अच्छा हाँ, धर्म का स्वरूप क्या है तो बोले नंदी, वृषभ ही धर्म है, इसलिए हमारे भोलेनाथ का वाहन वृषभ है ना। हमारे वृषभ ध्वज है, वृष का ही उन्होंने, और ये कंदूर है। यही हमारे देसी गौमत कहता है कि लक्षण भी यही है, ये कंदूर होना चाहिए, ये गलकंब होना चाहिए। ये देसी की नस्ल। हाँ, देसी नस्ल। हाँ, ये मतलब ये गौवंश है, गौवंश से, परंपरा से। तो ये हमारे दत्त पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए नाम का दत्तात्रेय है, पर हम लोग बोलते हैं प्रेम से दत्तू। मस्त है, आनंद। ये धर्म है। धर्म धर्म के 4 पांव बताए हैं, दया, सत्य, तप, दान और दया। सत्य, तप, दान और दया। पर वर्तमान में सत्य और तप और दान है, दया ये 3 नहीं है। अभी दान बचा है कलयुग में। ये 4 युग के ये 4 बात भी है, ऐसा है। नारायण हर हर महादेव। अम्मा का यहाँ का नियम था, जैसे कि ये सीताफल लगे तो आप यहाँ पे सीताफल तोड़ नहीं सकते। ये बिलायती इमली है, देखो ये लगी तो फल है, ये सीताफल है। जैसे अमरूद लगे हैं, तो अब इन अमरूद सीताफल को आप ले नहीं सकते। माँ ने कहा कि भाई अपने आश्रम में जितने भी फल हों, वो समस्त फल जो हैं वो पशु पक्षियों के लिए है। आज भी फल तो फल है, खेती भी। खेती में जैसे बाजरा लगा दिया, गौ माता के लिए लगाता है ना, बाजरे की चरी लगाई है, कभी मक्का की चरी लगाई, मक्का के भुट्टे, किसी की हिम्मत नहीं उसको उड़ा दे, चिड़िया आई है तो नहीं, वो उन्हीं के लिए है। बोले खाने दो उनको, जो बचेगा गाय को खिला दो। अच्छा, आप उड़ा नहीं सकते। तो माँ का सिद्धांत था कि भाई यहाँ आश्रम में जितने भी फल हैं, पौधे हैं, उनका जो बात मिल रहा है आपको फल, वो सब पशु पक्षियों का है। क्योंकि अगर आपको खाना है तो आपके पास जेब में पैसा है, आप बाजार से खरीद लोगे, उनके पास पैसा नहीं है और वो चले भी जाएंगे, ठेले में बैठेंगे तो कौन देगा उनको, किसको फल चाहिए। कितने फलों के पेड़ है, लेकिन एक भी गुरुजी ने बताइए आज भी ये है, कोई इसको तोड़ेगा नहीं। ये लगे हुए हैं, इनको तोड़ेगा नहीं, कोई तोड़ेगा नहीं। अच्छा, नहीं, ये पक्षी खाते हैं। जैसे कि अपने आम का पेड़ है, इसमें मान लीजिए हजारों आम आते हैं। अच्छा, तो पूजा पाठ में गुरुजी यूज करते हैं? नहीं, सब यहाँ से नहीं तोड़ेगा, कोई नहीं तोड़ेगा। गिर गया तो ले सकते हो, गिर गया तो। जैसे कि जामुन है, अब इसको आते हैं, सब पक्षी खाते हैं, बंदर खाते हैं और नीचे गिरते हैं। तो हमारे यहाँ जब आश्रम में जो रहते हैं, परिक्रमावासी रह रहे हैं ये, तो जो भी लोग रहते हैं तो वो सुबह पहला काम उनका यही रहता है कि जामुन बिनना है। तो बहुत सारे जामुन नीचे गिरी होते, नीचे का ले सकते हैं, तोड़ नहीं सकते आप। तोड़ नहीं सकते। आम में इतनी आम लगते हैं कि वो, मतलब आप इसका जब आम का जो सीजन होता है और उसके बाद जब इसका जो दृश्य होता है वो देखने लायक होता है। कि गुठलियां जो आम में से लटके होते हैं, तो वो जो पक्षी हैं वो आते हैं
और वो पूरा आम खा लेते, गुठलियां लटकी रहती, गुठलियां लटकी रहती है और वो गुदा खा जाएंगे पूरा। गुदा खा लेते हैं। तो हमने वही सोचा मैंने कि ये वास्तविक में जो बीज संरक्षण का जो पद्धति है यही है। अगर पक्षी वहीं खा रहा है तो गुठली को तो पोषण मिल रहा है, वो गुठली जो पोषित हो रही है वाकई में वो बीज बनेगा क्या, अद्भुत होगा। अब हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो तो ऐसे ऐसे बना रहे हैं जिनमें बीज आता ही नहीं, आते नहीं, तो छोटे इतनी सी बिल्कुल भी नहीं आता, बीज ही नहीं आ रहा है उनमें। वो बीज को नष्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अगर बीज से बीज बनाते चले गए आप तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी। सत्य है, पर ये व्यवस्था है हमारी, तो ऐसे है, चलता है यही सब। ये वो जो वृक्ष है जैसे कि अपने पीपल का वृक्ष है या बरगद का वृक्ष है ना, या पाकर है, तो ये हमारे ब्रह्म वृक्ष है। गुरुजी जैसे एक चीज सुनी है, जैसे कि एक पेड़ लगाए तो वो एक मतलब अश्वमेघ यज्ञ जितना फल मिलता है, एक बरगद का पेड़ लगे कितने भंडारा करवाते हैं, एक अखंड भंडारा बनता है, क्या ये सत्य है इसके? बिल्कुल, क्योंकि इनको फिग ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री का फिग ट्री कहते हैं इनको संस्कृत इसमें साइंस की भाषा में, पर हमारे यहाँ इनको ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। ब्रह्म वृक्ष जैसे कि पाकर, गूलर, औदुंबर जिसको कहते हैं, वट, पीपल, ये जो है ये फिग ट्री है। इनके पास इनकी एक तो फल देने की जो सर्कल है ये 3 महीने का है। 3 महीने। जैसे आम है वर्ष में एक बार आएगा। ये जो ट्री है इनमें जो फल है वो आते रोटेट होते हैं। तो इसमें जो फल रहता है उसको पक्षी खाते हैं और इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि फल पक्षी खूब खाते हैं उसको, और सबसे ज्यादा पक्षी वहीं बैठते हैं। ये देख, तो पक्षी जो है वही आपका पूरा पारिस्थितिक तंत्र जिसको बोलते हैं हम, प्रकृति का, उसका संतुलन वो बना के रखते हैं। कीड़े मकोड़ों को पाना है, परागकरण करना है ना। अगर ये सब नहीं होगा, पक्षी होना हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम बात है, ये होना ही चाहिए। जैसे कहते हैं कि अगर मधुमक्खी नहीं रही तो अगर मधुमक्खी एक बार मान लीजिए कि खत्म हो जाती है, अगर पराग करने वाले कीड़े खत्म हो जाते हैं, तो हमारा संसार मात्र 7 दिवसों में इस प्रकार की स्थिति में आ जाएगा कि अब उसको मरना है, अनाज खत्म हो जाएगा, परागकरण खत्म हो जाएगा। तो पक्षियों को संरक्षित रखना हमारे लिए मूल है। तो उसके लिए बोले वृक्ष रखो। जैसा कि हमारी सनातन परंपरा को देखें तो हमारे यहाँ 10 नाम सन्यासी बोलते हैं। वैसे सन्यासी हमारे तो बहुत सारे हैं, पर हमारे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने उन सन्यासियों की में से 10 सन्यासियों को चुना, 10 नामों को, और उनको विशिष्टता से आगे बढ़ाया। तो पर्वत, वन, अरण्य इत्यादि जो हमारे सरस्वती नामा इत्यादि, भारती नामा, ये जो हैं, इनके नाम के पीछे आप देखिए सनातन धर्म की व्यवस्था देखिए। किसी का नाम पर्वत है, क्यों है? क्योंकि जब उसको गुरु दीक्षा दे रहा है, तो गुरु जब दीक्षा दे रहा है तो गुरु को पता है कि इस पर्वत की रक्षा करने के लिए मुझे एक सैनिक को वहां पहुंचाना है। तो उसको दीक्षा देंगे और उसको नाम बोलेंगे, तुम्हारा नाम राम पर्वत, सच्चिदानंद पर्वत हो गया, है ना। और क्या कहेंगे, एक पौधा देंगे, उनको बीज देंगे। ये पौधा, इस आश्रम में जो पौधे लगे हैं जो स्वतः उग जाते हैं, पाकर का वृक्ष है या इसका वृक्ष औदुंबर का वृक्ष है, वो उसको दे देंगे। अब पाकर और औदुंबर का वृक्ष सन्यासी को दे दिया और उसको कह दिया अब क्या करना है, तो बोले भिक्षा किसी से लेना नहीं, गांव द्वार में जाना नहीं, अग्नि किसी से लेना नहीं, चूल्हे में या मसान में जाना नहीं, जल किसी से लेना नहीं। बोले क्यों? बोले नदी पे जाना नहीं, सरोवर में जाना नहीं, तालाब में जाना नहीं, कुएं पे जाना नहीं, जल नहीं लेना, कमंडल भर के लाना। उसको बोलते कि ये जो मैंने मंत्र दिया है तुझे, मैं ये दे रहा हूं मंत्र, पर इसका तुझे अब मुझे दक्षिणा जो देनी, वो क्या देनी? बोले आटा लेके आना है, बोले आग लेके आना है, बोले जल लेके आना है। तो कहाँ से लाओगे? तो बोले जल, आटा लाना है तो बोले ग्वाल द्वार में नहीं जाना, लाना है, पर जल लाना है तो बोले नदी तालाब में नहीं जाना, सरोवर पे नहीं जाना, पर लाना है जल। उसके 2 तर्क है। तो ये जो पौधा दिया, इस पौधे के जो फल है, जैसे कि औदुंबर का फल है या पाकर का फल है, अब इतने अधिक होते हैं, इसकी सब्जी बनती है। इसी पौधे के फल जब पके वो उसको निकाल के सुखा लेते, उसी की रोटी बन जाती है, और कुछ आवश्यकता नहीं। इसी पौधे के पास में तने से जो है 6 कदम दूर आप थोड़ा सा गड्ढा कर दीजिए, वहां पे जल आ जाएगा। आपका तुम्बर रख दो, वहां पर जल भरा जाएगा। कितना जल पीना है तुम्हें, जितना जल वो दे रहा है, कब पीना है? मतलब जब वो उसको दीक्षा दी तब उसको पौधा दिया, अब उस पौधे को उसको बढ़ा करना है। रहना पर्वत पे, जल कहीं से दूर से लेके आएगा, उस पौधे का संरक्षण करेगा, वो पौधा बड़ा होगा, तब तक वो व्रत करेगा,
क्योंकि खाएगा पिएगा नहीं, व्रत करना है ना। और फिर वो जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो उसके पास खोदेगा, उसका जो जल आएगा वही पीना है। लंगोटी कहाँ से लेगा, तो बोले सी केले का वृक्ष है ना, ये केले का था ना। तो केले का ही एक ऐसा पौधा है कि वो जब रहता है, वो जब फल दे देता है, तो अब वो जो तना बचा ना, तो वो लकड़ी है कि उसको लकड़ी की तरह यूज कर लोगे आप, प्रयोग करेंगे नहीं कर सकते। अन्य पौधों को तो कर सकते हैं, उसको नहीं कर पाते, तो फिर क्या करेंगे। तो संत जो उसका भी उपयोग करता है दो प्रकार से। ब्राह्मण उपयोग करते हैं कि उसकी जो नीचे की रेती, बीच की रेती, उसको जब वसोधारा हवन करते हैं तब उसका प्रयोग करते हैं, जैसे यज्ञशाला अपनी है तो उसमें वसोधारा हवन। संत क्या करते हैं कि उसकी जो तने की वो पट्टी है उसको निकाल के ऐसे रख देते हैं, वो सूख जाती है, उसमें देखना आप एक जाली बनती है, उस जाली की लंगोटी पहनते हैं। हमें त्यागियों में, रामानंदियों में ज्यादा पहनता है ये। जरूरत ही नहीं है, आपको आश्रित रहने की जरूरत ही नहीं है, आपको मिल जाएगी। नारियल का पानी मिल जाएगा, नारियल की कटोरी आपका हो जाएगा। ये संत, मतलब संतों की जो व्यवस्था ये है, यहाँ ऐसा सोना पहन के घूमने वाले संत नहीं संत की व्यवस्था ये है। अच्छा, आप समझो। तो इस प्रकार से रहते, तो वो जो वृक्ष पौधा जो उसको देते थे ना, वो पौधे पे उसका जीवन आश्रित हो जाता था। फिर वो लेके जाता था उस पौधे का जल, उस पर्वत का संरक्षण करता था। अगर उसको वन नामा दिया है तो वन उसको दे दिया, एक वन की रक्षा तुझे करनी है, एक पर्वत की रक्षा तुझे करनी। उसको किसी को अरण्य नामा दिया है तो बोले अरण्य की पूरी रक्षा तुम्हारी है। किसी को कहा कि अब भैया ये तो वन पर्वत की तो रक्षा हो गई, पर आश्रमों की भी, आश्रम भी होना चाहिए, क्योंकि जो आ रहे हैं उनको अध्ययन कौन कराएगा, तो आश्रम भी होना चाहिए जहाँ पे लोग निवास कर सकें तीर्थ यात्रा में। तो तीर्थ, तो किसी को तीर्थ नामा दिया तो एक पूरे क्षेत्र का उसको तीर्थ बना दिया कि इस तीर्थ की व्यवस्था तुम्हारे हाथ में। पूरियों की व्यवस्था बोले पूरी बना दिया, है ना। उसको सरस्वती नामा बोले विद्या अध्ययन कराना है। सभी जो हमारे जो वेद हैं, उनके जो षडांग हैं और उपनिषद हैं, और उनका अध्ययन कैसे आगे बढ़ेगा, तो बोले सरस्वती नामा बढ़ाओ। ये हमारी परंपरा है सनातन की। और आज ये पंथ बने हुए हैं। आज क्या हुआ है कि सच तो यही है कि मान लीजिए कि धर्म और शास्त्र का आश्रय लेने वाले कम हैं और सिंहासनों का आश्रय लेने वाले अधिक हो गए। मतलब एक गुरु जी आपकी बात आपने कही है तो मुझे एक सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि कहना नहीं चाहिए कुछ समाज की गलती होती है या कुछ कुर्सीधारी चाहने वाले पॉलिटिकल तरीके आज समाज में भी है, क्या उनकी गलती मानी जाती है ये जो आज बड़े चढ़कर ये बढ़ रहा है? नहीं, उसमें बात यह है कि जैसे आपकी आशा वैसे आपके आसाराम, ऐसा है सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि हम मतलब हमारा निचोड़ तो यही है कि व्यक्ति आज सिद्धों की खोज में नहीं है, प्रसिद्धों की पीछे दौड़ रहा है। और प्रसिद्धों के पीछे तो दौड़ ही रहा है, वहां तक तो चलो ठीक है, पर समस्या हमको तब विशिष्ट लगती है जब वो स्वार्थ के वशीभूत होकर हम देखते हैं कि कभी तो वो साईं बाबा, जैसे हमने देखा था 97 से लेके 2000 के बीच का एक ऐसा समय था, ऐसा दौर था कि साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा। फिर एक दौर आया संतोषी माता का। उसके पहले का जो दौर था 85 से 90 वाला, वो दौर था संतोषी माता वाला। संतोषी माता पूरे धर्म शास्त्र में, सनातन धर्म में संतोषी माता जैसा कोई नाम ही नहीं है लो। पर एक फिल्म ने 5-10 साल पूरी देश की जनता को संतोषी माता के पीछे लगा रखा। वैभव लक्ष्मी जी आ गई फिर, है अब उसके बाद साईं बाबा भी आ गए। फिर आप देखो तो थोड़े दिन वो कालांतर, फिर लोग का बोले कि यहाँ स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही, तो फिर बोले कि अब वैष्णो देवी चले जाते हैं। अब वैष्णो देवी जय माता दी, जोर से बोलो। उसके बाद बोले अमरनाथ चले जाओ, फिर बोले तो बोले पुट्टपर्ती चले जाओ, तो फिर बोले तो हम जो है तिरुपति बालाजी जय गोविंदा गोविंदा, उनको परेशान कर दिया। अभी कोई बागेश्वर को परेशान कर रहा है, कोई किसको परेशान कर रहा है। ये सब के सब जितने भी अभी, हाँ वो चल रहा है अपने आरे के सहारे खाटू श्याम जी का चल रहा है। और खाटू श्याम जी के लिए हम लोगों को कहते हैं भैया तुम जाओ, पर तुमको एक बात ये भी समझना पड़ेगी कि तुम कहते हो कि भगवान ने उनको अपना स्वरूप दिया, पर आपको ये भी तो चिंतन करना पड़ेगा कि भगवान ने उनका शीश काटा क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि यह जो शक्ति इनके पास है, उस शक्ति का एक निश्चित फल नहीं मिल सकता। आज अगर ये पांडवों के पक्ष में है तो केवल इसलिए है क्योंकि पांडव कमजोर है। 2 दिन लड़ेंगे पांडवों के पक्ष में, तीसरे दिन पांडव मजबूत हो जाएंगे और दुर्योधन कमजोर हो जाएगा। तो अब इनका तो वचन है कि मैं तो कमजोर के पक्ष से लड़ता हूं, तो जाके उसके पक्ष से लड़ेंगे, फिर हमको मारेंगे। और जब हम कमजोर होंगे तो फिर वो हमारी तरफ आ जाएंगे, फिर उनको मारेंगे। तो ये तो गड़बड़ है ना। तो जो उनकी शरण में जा रहे हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए कि आज आप कमजोर है और आप उनकी शरण में चले गए, मान लिया,
ठीक है, जैसे कि एक गली में दो व्यापारी हैं, दोनों की सोने की दुकान है मान लो। अब वो वाला सामने वाला चला गया खाटू श्याम, भगवान मेरी दुकान नहीं चल रही, सामने वाली ही चलती है, कृपा करो, असो करांगा ना वसो करांगा, ठीक साहब, ठाकुर जी की कृपा हो गई उस पर, और होनी, क्योंकि उनका तो वचन है। और कब तक? जब तक तुम कमजोर हो तब तक। जैसे ही तुम्हारे दुकान सामने दुकान वाला कमजोर हुआ कि भगवान उसकी सहायता करेंगे, श्याम जी महाराज। तो ये ऐसी प्रक्रिया है, ऐसे लालच में नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम, हमारा प्रेम होना चाहिए। हम सनातन धर्म में कहीं लालच की बात नहीं की गई है। अच्छा, लालच की बात, हम अभी जितने भी जुड़ रहे हैं सब स्वार्थ से जुड़ रहे हैं। भगवान से प्रेम स्वार्थ के वैसे वो ठीक नहीं है। जैसे महाराज ने बताया, मैं कोशिश करूंगा इस जो देवता की पूजा पाठ की है या जो देवताओं के लिए हम जाते हैं, इसका क्या नियम होना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से लाएंगे गुरु जी आपके माध्यम से, जिससे कि इसका कहना नहीं चाहिए रियल सत्य क्या है, रियल प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हम शास्त्रों को उदाहरण। प्रैक्टिकल यही है, सनातन धर्म ने आपको पंचदेव उपासना बताई है, बस। पंचदेव, उसके अलावा सूर्य नारायण, सूर्य नारायण आपके मूल एक, गणपति, भगवती, शिव, विष्णु, ये पंचदेव उपासना। दक्षिण में जाते हैं तो वहां कार्तिक जी को और विशिष्ट रखा है, षष्ठ देव उपासना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, इसके अलावा कुछ तो फिर इन पांचों के जो अथर्व वेद के जो अथर्व शीर्ष हैं, और उनमें यह कहा गया कि अगर आप गणपति की उपासना कर रहे हैं तो आप पांचों की उपासना कर रहे हैं। अच्छा, पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप गणपति की करें तो केवल गणपति की ही करेंगे, बस ऐसा नहीं, आपको उन चारों की भी करना है साथ में। गुरुजी, फिर हमारे शास्त्रों में संतों ने ऐसा क्यों बताया है कि अगर बुद्धि के लिए जाते हैं तो गणेश जी के पास जाएं, विद्या के लिए जाएं तो सरस्वती के पास जाएं, धन के लिए जाएं तो लक्ष्मी जी के पास जाएं, और न्याय के देवता तो है शनि भगवान। तो फिर ये अलग अलग विधान या अलग अलग ये बने हुए, कह सकता हूँ ये विभाग ही कहूँ इस बात तरह से, तो ये क्यों बने? फिर ये बने नहीं, ये हमने जो गुण, जो हमें देवताओं में जो गुण प्रतीत हुए, तो हमने हमारी स्वार्थ पूर्ति के लिए उन गुणों के लिए, उन विशिष्ट गुणों के लिए उनके पास जाने की व्यवस्थाएं बनाई। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया आप अगर भूतों की पूजा करोगे, आप यदि पितरों की पूजा करोगे, आप अन्य देवताओं की पूजा करोगे, तो मैं आपको फल देने वाला मैं ही हूँ, पर मैं आपको फल कैसा दूंगा? उनकी जिनकी आपने पूजा करी उस पूजा के अनुसार जो फल होता वो दूंगा। पर यदि आप सीधे मुझे पूज लेते तो सब फल मिल जाता। ये गीता में कहा है। तो एक हमारे प्राचीन काल में, वैसे आप आजकल के साथ ही कोई जानता हूँ, एक हमारे प्राचीन महर्षियों में एक युक्ति हुआ करती थी, देवा नाम प्रिय। क्या? देवा नाम प्रिय। प्रिय है ना? तो किस, इसका अर्थ क्या है? वो देवताओं के प्रिय। गलत है? सत्य। अगर मैं आपको कहूं कि आप देवा नाम प्रिय हैं तो आपको बुरा लगेगा? नहीं, पहले लगता था। इस सुक्ति का प्रयोग वहां किया जाता था जिसको हमें मूर्ख कहना हो। पहले के समय वेद, जी हाँ, हमारे धर्म सम्राट जी महाराज स्वामी कृपाद्री जी, हमारे गुरुदेव, अगर इस विद्वान, आज भी काशी में जो विद्वान है प्राचीन हमारी परंपरा, वो यही कहेंगे ये देवा नाम प्रिय है, और समझने वाले समझ जाएंगे कि क्या कह रहे हैं। अच्छा, अर्थात तुम मूर्ख हो। क्यों? अरे तुमने अध्ययन किया और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या करना। तुम्हें देवताओं की पूजा करना है विभिन्न, कि तुमको नारायण की पूजा करना है। तुमको स्वार्थ बस तुम वशीभूत होकर तुम अनन्य देवताओं की पूजा में संलग्न हो, तो जो जहाँ पे तुम्हारा चित्त अनन्यता को प्राप्त नहीं है, अगर इससे यहाँ ये मिल रहा है, वहां वो मिल रहा है, वहां वो मिल रहा है, वहां वो मिल रहा है, तुम बदल जा रहे हो, तो तुम मूर्ख हो। क्योंकि शाश्वत सत्य है कि एक ही। इसलिए तो भगवान बार बार कहते हैं अनन्य चिंतन। अनन्य चिंतन का मतलब क्या है? कि सभी का स्वरूप, सभी भाव वहीं होना चाहिए, एक ही स्थल पे। सभी देवता, कोई भी देवता में आपका चित्त। अच्छा, चाहे सन्यासी हो, चाहे, हाँ क्यों नहीं, सभी के लिए, सभी के लिए केवल पंचदेव उपासना की बात कही गई है। उन पांचों में जो आपका इष्ट हो, अगर आपका सूर्य भगवान इष्ट है तो सूर्य भगवान मध्य में आएंगे। जैसे कि घर है, अब संसारी लोग घर में पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं तो उनके पास बहुत सारे देवता होते हैं और होना भी चाहिए, परंतु उनको रखने का विधान क्या है? जिसके इष्ट है वो मध्य रहेगा। हाँ, ये सभा, जैसे कि आपका संसद है, तो संसद में अभी हमसे एक किसी ने, अभी नवरात्रि की पूजा थी, तो हमसे पूछा कि भाई वो मंडल बनाए तो इसका क्या महत्व था? हमने कहा कि मंडल जो है वो देवता है। देवता
पर निश्चित है कौन सा देवता कहाँ विराजेगा। जिस प्रकार की तुम्हारी सभा तुमने आज बना रखी है संसद में, तो तुमने लिख रखा है कि भाई ये सांसद यहाँ बैठेंगे, ये यहाँ बैठेंगे, विपक्ष यहाँ बैठेगा, पक्ष यहाँ बैठेगा, इनका ये मुखिया यहाँ बैठेगा, तो तुमने जैसे निश्चित किया है हुआ है, वैसे ही हमारा ये मंडल जो है उसमें निश्चित है देवता। तो ये पंचदेव उपासना में भी निश्चित है कि मंडल ऐसे ही बैठना चाहिए। ये ऐसी बहुत छोटी सी, मतलब हम कहें कि सनातन धर्म की ये ABCD है, अनाराम है, जो पता होना चाहिए। पर आज क्या है कि हम इस विषय को बहुत कम फैला पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं इस विषय में, और जानना भी नहीं चाह रहे हैं। और साथ सच ये है कि गुरुओं के चरणों में रहना पसंद नहीं है किसी को। जैसे गुरुजी ने बताया, रियल में ये बहुत कम लोगों को पता है। घर में सभी गुरुजी एक चीज, घर की बात चलिए मंदिर की, अगर आपको माफी चाहता हूँ, खड़े खड़े आज सत्संग ले 2 मिनट बैठा हुआ गुरुजी, जैसे कि एक कहते हैं घर में अंगूठे से ज्यादा ना शिवलिंग होनी चाहिए, ना कोई मूर्ति होनी चाहिए, सत्य। तो वो चल प्रतिष्ठा में रहते हैं मूर्ति। इसलिए आत्मलिंग जो हमारा आत्मा का स्वरूप है, तो कहा मतलब जो हमारा जो शरीर आत्मा जो है वो कारण शरीर में रहती है ना। और उस शरीर का जो नाप है वो कितना होगा, तो बोले कि आपके अंगुष्ठ के बराबर होगा। तो बोले क्योंकि अब आपका अंगुष्ठ इतना है, हो सकता है किसी बड़े आदमी का इतना होगा, हो सकता है चींटी का इतना होगा। तो आत्मा तो चींटी में भी है। बोले आत्मा का आकार क्या है, तो बोले आत्मा का आकार ये है, जहां रहे वहां उतना आकार है। तो आपका आकार क्या है, पूजा आपको क्या पूजा करना है, तो ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर जो आप जो है तो उसी प्रकार उतना ही लेना चाहिए और उतनी ही पूजा करना चाहिए। और घर में पूजा भी जो है इसी हिसाब से करना चाहिए। पर हम ये कहेंगे कि आपका जो स्थानीय क्षेत्र में जो मंदिर है वहां जरूर जाना चाहिए, सभी को वहां सायंकालीन आरती में उपस्थित होना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते हैं, न तो करवाते हैं बच्चों से, पीढ़ियों से, तो जरूरी है। आपने कहा कि मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है भैया, हाँ सुन लिया, लेकिन तो ऐसा कहना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की प्रशंसा करता है तो इसका मतलब है कि वह अपनी आत्महत्या कर रहा है, या आत्महत्या के बराबर है। अपना सबसे अंतिम ग्रंथ लिखा विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि, उसका अध्ययन करना चाहिए। मैं कहता हूं कहाँ चक्कर में पड़े, कल एक विवेक चूड़ामणि को ले लो आप। तुम धर्म, अपने आप को धार्मिक कैसे कह सकते हैं अगर तुम परिग्रही, कैसे धार्मिक हो? हमारे 5 यम नियम बताए, उसमें पहली बात कही ना